प्रोनाउन को नरेशन की हर टाइप में बदलना है तो कैसे बदले जाएंगे? सपोज मैंने सेंटेंस बनाया, ही सेड टू मी। यहां नाम होते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये पहला क्वेश्चन है इसलिए सिंपल लिखना चाह रही हूं। पीछे डिस्टर्बेंस बंद करो, अब ध्यान बोर्ड पे ले आओ। आई एम टीचिंग यू, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के हमेशा दो हिस्से होते हैं। लेफ्ट वाले को कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब और राइट वाले को कहा जाता है रिपोर्टेड। जब जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में दो ही हिस्से होंगे, लेफ्ट वाला वर्ब होगा और राइट वाला। अपने रिपोर्टेड स्पीच में यह देखना होता है कि प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन दे रखा है, सेकंड दे रखा है या थर्ड। प्रोनाउन के तीन ही पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन माना गया है आई और वी के परिवार को, सेकंड पर्सन माना गया है यू के परिवार को, और थर्ड पर्सन माना गया है ही, शी, इट और दे के परिवार को। अब परिवार से मेरा क्या मतलब है? आई, माई, माइन, मी, ये आई की फैमिली है। वी, आर, आर्स, अस, ये वी की फैमिली है। यू, योर, योर्स, यू, ये यू की फैमिली है। ही, हिज, हिम, ये ही की फैमिली है। शी, हर, हर्स, हर, ये शी की फैमिली है। समझ में आ गया परिवार से क्या मतलब है? तो अगर वो हमें फर्स्ट पर्सन दे रहा है यानी आई और वी से रिलेटेड शब्द होंगे, वो हमें सेकंड पर्सन दे रहा है तो यू से रिलेटेड शब्द होंगे, वो ही, शी, इट से रिलेटेड दे रहा है तो हमें समझ जाना है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिखेगा उसे वर्ब के सब्जेक्ट से बदल दोगे। वर्ब का सब्जेक्ट हमेशा यहां मिलेगा। जैसे ही सेकंड पर्सन दिखे लाइन में उसको वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल देना। ऑब्जेक्ट हमेशा यहां मिलेगा। कई बार ना भी मिले तो भी मी मान लेते हैं, मी से ऑप्शन ना मिले तो हिम भी मान लेते हैं, यानी यू को छोड़ के कुछ भी मान लेते हैं। चाहे मी मान लो, चाहे हिम मान लो, चाहे रोहन मान लो, चाहे डिंकी पिंके टिंकी कुछ मान लो, बस यू नहीं मानना होता। कई बार एग्जामिनर इतना ही लिख देता है ही सेड, बताता ही नहीं किसको कहा। तो ऐसे केस में आप अपनी ओर से मान लो मुझे कहा या उसे कहा, उस हिसाब में से कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जिस हिसाब का ऑप्शन मिले वही मान के आप सॉल्व कर लोगे। फिलहाल मैं क्या सिखा रही थी कि सेकंड पर्सन होगा तो उसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने बदल देना है। अगर थर्ड पर्सन है तो इसे मत छेड़ना, सेम टू सेम। थर्ड पर्सन बदलता नहीं है और ही, शी, इट, दे के अलावा किसी का भी नाम थर्ड पर्सन होता है। यानी अगर कोमा के अंदर नाम आ गया तो कभी बदलेगा नहीं। चाहे टीचर लिख दे, स्टूडेंट लिख दे, मोहन लिख दे, पिंकी लिख दे, पेन लिख दे, पेंसिल लिख दे, नाउन लिख दे, बोर्ड लिख दे, क्लास लिख दे, लाइफ लिख दे, कुछ भी, अगर वो नाउन है तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि नाउन भी, सारे के सारे नाउन भी कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन। और नरेशन में थर्ड पर्सन बदला नहीं जाता। क्या हमें बात समझ में आई? तो हम फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से बदल रहे हैं, सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को और थर्ड पर्सन को बदलना। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे पर्सन और केस पता ही नहीं है तो अपनी बचपन वाली प्रोनाउन की इस टेबल को याद रखो। थोड़े से छोटे फॉन्ट में मैं पूरी टेबल लिखने की कोशिश कर रही हूं ताकि अगर कोई बिल्कुल नया बच्चा बैठा हो, जी मुझे तो प्रोनाउन का मतलब ही नहीं पता, तो उसे भी बात समझ में आ जाए। इट, इट्स, इट्स, इट, ये है सेकंड और बच्ची कुछ सारी दुनिया थर्ड। ये आएंगे सब्जेक्ट की जगह, ये आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह। ये पोजेशन होता है पर इसको कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव और इसे कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो जब हमें बदलना होता है तो इस टेबल को दिमाग में रखना पड़ता है बदलने के लिए। कैसे मैम? सपोज अब मुझे इस सेंटेंस के प्रोनाउन बदलने हैं तो मुझे दिख रहा है दो ही हैं, एक आई और एक, अब मुझे दिख रहा है आई कौन सा पर्सन है, यानी किसके हिसाब से बदलेगा, और आई है भी कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। ही भी कौन सा केस है, यानी लेवल पहले से बराबर है तो कोई मेहनत नहीं लगेगी, आई की जगह सीधा ही आ गया।
क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट थे, कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा आई की जगह कौन आ गया, ही। अब यू कौन सा पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा, अगर हम ध्यान से देखें तो मी ऑब्जेक्ट ही है और यू भी ऑब्जेक्ट ही है, दोनों का लेवल फिर से बराबर है, तो कोई मेहनत नहीं लगी, सीधा आ गया